अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मैन। एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 36.9 सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून को जमाने में कौन सी चीज़ मदद करती है, कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन के है, जो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर कैरेट के अंदर मौजूद होता है। सवाल नंबर 3 पेश करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़। कि एक नॉर्मल जवान इंसान की जिस्म में कितना खून होता है, कितने लीटर? तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है जी, जिसको CBC या जो भी टेस्ट हो तो उसमें 12 आता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड रेड ब्लड कॉर्पसल्स किधर पाए जाते हैं? तो ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश करते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। एक जवान इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ये काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका पता होगा। अगला सवाल है नाजरीन, द पेनक्रियास स्कैटर्स इंसुलिन, बाइल जूस, पेप्टिक जूस या नॉन ऑफ दीज। तो इंसुलिन है ये, ठीक है, जो अमूमन ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ताइबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द डैश डैश। ताइबिया बोन एक हड्डी का नाम है, ये कहाँ पाई जाती है? स्कल में, आर्म में या लेग में? तो ये लेग में पाई जाती है, ये टांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम और उसके बाद नॉन ऑफ दीज। तो ये सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ इन हड्डियों और दांतों का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ होमोग्लोबिन इज़। कि होमोग्लोबिन का असूल या कानून क्या होता है? मेन आयरन। इसका असल जवाब है आयरन। आयरन प्रोवाइड करना इसका मिशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़। किडनी का मेन काम क्या है, असल काम? टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया या प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो खून को रेड बनाता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स। तो लैचरिमल, तो ये लैचरिमल इसका और एग्जैक्ट है। थायराइड भी होते हैं, पेनक्रियास भी होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। थायराइड, लीवर, पेनक्रियास या नॉन ऑफ दीज। तो लीवर इंसान का लार्जेस्ट ग्लैंड है इंसानी जिस्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर, हार्ट, स्किन या किडनी। तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो पूरे जिस्म को कवर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसका ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो वो ओ है, जिसका ओ ग्रुप हो वो दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इंसानी जिस्म के अंदर कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है? तो ये पेट्यूटरी ग्लैंड है, पेट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पेश किया जाता है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ नेवीली बॉर्न इन्फेंट। कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर हड्डियों की कितनी तादाद होती है? तो 300 हड्डियाँ होती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन। तो मैक्सिमम कैलोरीफिक होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
अगला सवाल है सवाल नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रोमोट हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आईज इन ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों के अंदर कौन सा विटामिन ऐसा है जो आंखों के काम को बढ़ाता है? तो वो विटामिन ए होता है, जो ज़्यादातर आपको सब्जियों से मिलता है। इस तरह से द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज़, एक नॉर्मल इंसान की 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट की एवरेज कितनी होनी चाहिए? तो 70 बार वो 1 मिनट के अंदर धड़कना चाहिए। अगर इससे ऊपर या नीचे है तो इससे बीपी का भी पता लगाया जा सकता है कि हाई है या लो। अ पर्सन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, कि कौन सा पर्सन ऐसा है, कौन से ग्रुप वाला पर्सन ऐसा है जो हर एक से ले सकता है? तो ए बी, जिसका ए बी पॉजिटिव होता है तो वो ले सकता है किसी से भी। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, किडनीज। मलेरिया की बीमारी है जो किसको मुतासर करती है सबसे ज़्यादा? तो स्प्लीन को ये मुतासर करती है, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से पैदा होती है? स्मॉल पॉक्स, ट्रेबलोसिस, तो स्मॉल पॉक्स ही है। मलेरिया भी था, कोलेरा भी था, लेकिन ये मलेरिया स्मॉल पॉक्स है। मेडुला ओब्लेगेंडा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, मेडुला ओब्लेगेंडा इंसानी जिस्म का कौन सा ऐसा है? तो ब्रेन का ऐसा ही है, मेडुला, सेरिब्रम और सेरिबलम। अभी हमने रिसेंटली चेक भी किया है। तो मायोपिया इज़ अ डिजीज़ कनेक्टेड विद, मायोपिया एक बीमारी है, किससे कनेक्टेड होती है ये? तो मायोपिया और हाइपरोमेट्रोपिया ये आँखों की बीमारी होती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आइज़। अगला सवाल है, अच्छा, लेक्यूमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ द डैश डैश, लेक्यूमिया कौन सी बीमारी, किस चीज़ की बीमारी है? लंग्स की, ब्लड की, स्किन की या नर्व्स की? तो ब्लड की बीमारी है, जिसमें ब्लड के वाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल्स मुतासर हो जाते हैं और कैंसर होने के खदशात ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी कन्वर्टेड बाय यूजिंग, के जो करीब नज़री होती है इसको, इन आँखों की जो करीब का नज़र नहीं आता तो उसको कौन सा लेंस यूज़ करके ख़त्म किया जाता है? तो ये कनकेव लेंस की, मिरर्स कनकेव लेंस की आपको ग्लासेस बनानी पड़ती हैं। अच्छा, ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द लीवर, आइज़, लंग्स एंड किडनीज, तो आइज़ की बीमारी है ये भी एक। इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 पेश किया जाता है कि टाइफाइड जिसको हम कहते हैं, एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, गंदा पानी पीने से ये फैलती हैं। अच्छा जी, पायोरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ द डैश डैश, नोज, गम्स और उसके बाद हार्ट या फिर लंग्स। तो ये बीमारी आपको बताया जाए तो ये गम्स की बीमारी है। अगला सवाल आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, अच्छा जी, लैक ऑफ वाटर काजेज डायबिटीज़, शुगर, इंसुलिन, कैल्शियम, विटामिन्स। तो पानी की कमी इंसुलिन को कम करती है जो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अगला सवाल है अपेंडिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ डैश डैश, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लीवर? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का एक ऐसा होता है ये। अगला सवाल है ब्रोंचिटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ब्लड, ब्लैडर, लिवर या रेस्पिरेटरी ट्रैक? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ये बीमारी होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। ECG इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लंग्स। तो ये हार्ट के लिए होती है, सबको पता है बच्चे को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।